औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके, जिसके बस में मेरी दिल और जान है, जो निहायत ही रहीम करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दुआ करता हूँ आप सब पे सलामती हो। आज मैं राइट टू प्रोटेस्ट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 आपके सामने ले आना चाह रहा हूँ। ये एपिसोड नंबर 4 राइट टू प्रोटेस्ट सीरीज़ का ये कॉन्सेंट्रेट करेगा कि क्या जजमेंट्स हैं बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि रीसेंट हो एंड रेलेवेंट हो, और आपसे कोई भी अथॉरिटी अगर क्वेश्चन करें राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में, आप तो एपिसोड अगर नंबर 1 से नंबर 3 तक आप देख चुके हैं तो यू आर ऑलरेडी अवेयर, आप सब अवेयर हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है राइट टू प्रोटेस्ट एज अ फंडामेंटल राइट के बारे में, एज अ इनहेरेंट ह्यूमन राइट के बारे में। और इंटरनेशनल लॉज के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का ऐन क्या कहता है आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b के तहत, एंड कैसे राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है। अब इसके बाद अगर किसी को फिर भी बात समझ में ना आए कि राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, क्यों है, कुछ क्वेश्चन की जाए कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी, तो उस सिचुएशन में आपको ये 2 जजमेंट्स दिमाग में रखने हैं। पहले तो एक हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का बहुत रीसेंट जजमेंट पास्ड बाय जस्टिस नागप्रसन्ना ऑन 19 मार्च 2025। तो ये बहुत ही रीसेंट डिसीजन है, जस्टिस नागप्रसन्ना कर्नाटका हाई कोर्ट ने पास किया हुआ है। ये है आपका WP नंबर, रिट पिटिशन फाइल हुई थी जस्टिस नागप्रसन्ना के सामने। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में रिट पिटिशन नंबर 7953 एंड 7957 ऑफ 2025, ये दोनों रिट पिटिशंस क्लब हुई थी। कर्नाटका क्रामिका वेदिके रजिस्टर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक केस था, जिसमें कि हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका थ्रू जस्टिस नागप्रसन्ना have acknowledged and shown why right to protest is a fundamental right, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। एंड भले ही बहुत सारे चीज़ें हों, राइट इज़ कर्टेल्ड, आपका ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड राइट तो है नहीं भाई। तो आपको सारे जो मैंने दायरे आपको बताए हुए थे एपिसोड नंबर 2 और 3 में कि क्या लिमिटेशंस हैं राइट टू प्रोटेस्ट के, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए आपको राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करनी है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे ऐसा था कि परमिशंस पूछ रहे, इस केस में परमिशंस पूछ रहे थे, तो बताया गया कि कोई डिफेमेटरी एक्शन है, स्पीच है, तो आप प्रोटेस्ट ना होने दीजिए। तब कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लियरली बताया बहुत सारे अपने जो लैंडमार्क डिसीजंस हैं डिस्कस करके कि पहले राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज तो हो, तो तभी आप समझ पाएंगे कि लॉ वायलेट हुआ है या नहीं वायलेट हुआ है। तो राइट टू प्रोटेस्ट इज अ प्राइमरीली राइट, पहले आपको राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करने देना पड़ेगा। अगर से कुछ भी होता हो तो उसके एक्शंस रिपरकशंस होंगे, तो आप कटेल नहीं कर सकते हैं, इट्स अ फंडामेंटल राइट, ये कहना चाह रहे थे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो रीसेंट जजमेंट होगा वो है अमित साहनी वर्सेस द कमिश्नर पुलिस एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सिविल अपील नंबर 3282, सिविल अपील नंबर 3282 ऑफ 2020, 2020 का ये जजमेंट है। अब सिविल अपील नंबर 3282 ऑफ 2020, ये 7 अक्टूबर 2020 में ये जजमेंट पास हुआ है, और इस जजमेंट में 3 जजेस ने इस डिसीजन को पास किया है। तो इसको फुल बेंच डिसीजन कहते हैं, और फुल बेंच डिसीजन की बहुत अहमियत होती है। तो इसमें भी जो है राइट टू प्रोटेस्ट बहुत क्लियरली डिस्कस किया हुआ है, बताया गया है कि कैसे राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, और कैसे आप राइट टू प्रोटेस्ट को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस राइट को एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो आपको सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी दिक्कत जनरल पब्लिक को ना हो, एंड कोई भी हेट स्पीच ना हो, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि पब्लिक मोरालिटी अफेक्ट हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि पब्लिक का डिस्टर्बेंस हो। आपको राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त है, तो आपको उसी दायरे में रह के राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट करनी है।
सो दोस्तों, मैंने आपके साथ 2 बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस किए हैं। एपिसोड नंबर 1 से 3 तक मैंने सारे इंटरनेशनल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रोविजन है आर्टिकल 19(1)A एंड 19(1)B ये भी बताया है। एंड इसके साथ साथ अभी 2 वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट साइट किए हैं। एक तो कर्नाटका हाई कोर्ट का वेरी रीसेंट 19 मार्च 2025 का जस्टिस नागा प्रसन्ना का जजमेंट है, रिट पिटिशन 7953 एंड 7957 ऑफ 2025 का। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अमित साहानी वर्सेस द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 3282 ऑफ 2020, 7 अक्टूबर 2020 का, जो कि फुल बेंच 3 जजेस का दिया हुआ डिसीजन है। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हिंदुस्तान के ऐन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। एंड आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ। सो देयरफॉर जो भी ये डिसीजंस होंगी ये बाइंडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की सारे हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट की डिसीजन सारे लोअर कोर्ट के ऊपर, और साथ साथ पुलिस अथॉरिटीज एंड अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऊपर भी। सो देयरफॉर अभी आपको सब मैंने इत्तला कर दी है कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का ऐन क्या कहता है, और हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का क्या व्यू है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या व्यू है राइट टू प्रोटेस्ट एज अ फंडामेंटल राइट के लिए। आई होप कि इस सब से आप अवेयर हैं और आपको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो। दुआ करता हूँ कि आप सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।